बलात्कार जितने भी होते हैं सबके नाम बीजेपी से जुड़े होते हैं। बीजेपी में बैठी महिलाएं तो महिलाओं के नाम पे कलंक है सारी की सारी। हमारे देश में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है और जिंदा बेटियों को नोच नोच के खाया जाता है। अगर मुसलमान परिवार से आया होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता तो उसको जमानत नहीं मिलनी, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये दिखा साबित कर दिया कि कोर्ट भी गुलाम बन चुकी है। बीजेपी में बैठे लोग वो बलात्कार भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, बहुत सारे घोटाले करेंगे, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ते के दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसको बांध के रखे या उसको गोली मार। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के अंबेडकर और BN राव के द्वारा निर्मित संविधान और मोदी सरकार की, जिसके राज में नियुक्त हाईकोर्ट जजों ने महिलाओं बालिकाओं के मान सम्मान का चीरहरण करने में अब कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसने बेशर्मी की सभी हदों को पार करते हुए कहा, नाबालिग के स्तन पकड़ना, दबाना, पैजामे का नाड़ा तोड़ना, घसीटकर सुनसान जगह ले जाना बलात्कार नहीं है। दोस्तों, इस फैसले के बाद अब कोर्ट के लिए उन्नाव रेप केस थू-थू करने वाला मामला बनता जा रहा है। दोस्तों, उन्नाव रेप मामले में सजा याफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि रेप के आरोपी पर पुख्ता आरोप हैं। फिर भी हाईकोर्ट ने जमानत कैसे दे दी, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, उसके मंत्री, सांसद, विधायक रेप जैसे संगीन अपराध करते पकड़े जा रहे हैं, पर किसी को भी ना तो कोर्ट से सजा मिल रही है और ना ही मोदी सरकार ही कोई एक्शन ले रही है। जबकि रेप पीड़ित शोषित खुलेआम आरोप लगाकर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करती हुई देखी जा सकती हैं। जिसके बाद दोस्तों, रेप का यह मामला कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में IAS संतोष वर्मा की तरह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया और इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती भी दी जा चुकी है और अब तो जमानत के विरोध में जनता का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है। दोस्तों, दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक को दिल्ली हाईकोर्ट से मंगलवार को जमानत मिलने के बाद पीड़िता और उसकी मां इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई, लेकिन पुलिस ने जबरन उन्हें वहां से हटा दिया। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। दोस्तों, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है और रेप के आरोपियों को संरक्षण और सम्मान। दोस्तों, एक और रेप पीड़िता और उनकी मां दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पर धरने पर बैठी थी, तो दूसरी ओर मोदी की डबल इंजन सरकार, जो अब महिला और बेटियों की विरोधी नंबर 1 नजर आ रही है। इसका आईना है दिल्ली पुलिस, जो रेप पीड़िता, उसकी मां, रेप पीड़िता के समर्थकों को घसीटते हुए ले गए और जब बीजेपी के मंत्री से पुलिस ने इस अमानवीय कृत्य को लेकर पूछा तो मोदी शाह राजनाथ की तरह बेशर्म मंत्री हंसते हुए बोला, क्या हुआ, पीड़िता उन्नाव की है, पुलिस वहीं ले गई है। दोस्तों, बेशर्म मंत्री के वीडियो के साथ दिल्ली पुलिस की बेशर्मी की उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि अब कड़वी सच्चाई बन चुकी है कि बीजेपी के राज में इंसाफ उल्टा चलता है। रेप पीड़ितों और उनके परिवारों को लाठियां, डर और प्रताड़ना मिलती है और रेप के आरोपियों को संरक्षण और सम्मान मिलता है। दोस्तों, केजरीवाल ने शाह के साथ RSS पर भी तीखे प्रहार किए और कहा, ये दिल्ली पुलिस की तस्वीर तो है, पर ये मोदी शाह RSS का असली चेहरा भी है। दोस्तों, उन्नाव रेप कांड के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को मंगलवार को निलंबित कर दिया। दोस्तों, अदालत ने कहा कि सेंगर अब तक 7 साल 5 महीने की जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उनकी अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगाई जाती है। दोस्तों, उम्र कैद की सजा के आरोपी के लिए कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वह कहां तक सही है, इसको लेकर आक्रोश जग जाहिर है, पर इसके बावजूद सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्हें 10 साल की सजा हुई है और उस प्रकरण में उन्हें जमानत नहीं मिली। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने
15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की 3 जमानतें जमा करने की शर्त पर बलात्कार मामले में उन्हें जमानत देने का आदेश दिया था। आपको बता दें, बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला यूपी के उन्नाव जिले का है। दोस्तों, वर्ष 2017 में भाजपा से विधायक बने थे, तभी उन पर एक नाबालिग लड़की का रेप करने का आरोप लगा। पीड़िता ने बताया कि नौकरी देने के बहाने से उन्होंने आवास पर बुलाया और दुष्कर्म किया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 2017 का मामला अब चर्चा में क्यों है? इससे पहले इस मामले की ज्यादा चर्चा कभी नहीं हुई, फिर क्या हुआ? अचानक सुर्खियों में ये मामला कैसे आ गया? तो दोस्तों, आपकी बात सही है। रेप पीड़िता को पहले राजीनामे के साथ केस वापस लेने की धमकी मिली, वह भी बात नहीं मानी तो उसके अपहरण की कोशिश की गई और वह भी सफल नहीं हो सकी। दोस्तों, आपकी बात सही है। रेप पीड़िता को पहले राजीनामे के साथ केस वापस लेने की धमकी मिली, पर वह नहीं मानी और बात नहीं बनी तो उसके अपहरण की कोशिश की गई और वहां पर भी वह सब सफल नहीं हुए तो जज से साठगांठ कर जमानत ले ली। ऐसा फैसला करवाया कि सभी के होश ही उड़ गए। पर दोस्तों, इस पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में अचानक मौत हो गई और फिर पीड़िता की कार का भी संदिग्ध एक्सीडेंट होने से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। दोस्तों, मामला इतना ज्यादा पेचीदा हो गया कि इसमें देश के सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा दी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब दिल्ली उच्च अदालत ने सेंगर की अपील लंबित रहने तक उसकी सजा पर रोक लगा दी है और उसे जमानत भी दे दी और पीड़िता के साथ उसके समर्थक न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। में अगर कोई हिंदू मुस्लिम्स की बात है तो वहाँ न्याय मिल जाएगा। अगर बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता है तो उसको न्याय की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। बीजेपी में बैठे लोग वो बलात्कार भी करेंगे, मर्डर भी करेंगे, बहुत सारे घोटाले करेंगे, लेकिन उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने गले में बीजेपी का पट्टा डाल रखा है और जिसने बीजेपी का पट्टा डाल रखा है वो मोदी जी अपने आप उनको बचा लेते हैं। इनके लोग बीजेपी से जुड़े कितने सारे लोग आपने देखा होगा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे सभी के सभी जासूसी करते हुए पकड़े गए, सभी के सभी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। बलात्कार जितने भी होते हैं सबके नाम बीजेपी से जुड़े होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी कारण इसका ये है, कुलदीप सेंगर है तो वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। चाहे ब्रिजभूषण की आप बात कर लें, भले वो अपने आप में आज बोलते हो ब्रिजभूषण की वो निर्दोष है, लेकिन सारे देश को पता है उन्होंने अपनी पावर का, अपने पैसे का, अपने गुंडागर्दी का ताकत लगा के उसके बयान बदलाए, परिवार के बयान बदलाए। मैम, जज के फैसले के बाद समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज यही सोच रहा है, अब लास्ट उम्मीद हमारी सुप्रीम कोर्ट पे है। बाकी सभी कोर्टों से हमारा विश्वास उठ चुका है। पहले हम हमेशा सोचते थे अगर पुलिस में न्याय नहीं मिला, पंचायत में न्याय नहीं मिला तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि कोर्ट भी गुलाम बन चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट भी सरकारों की गुलाम बन चुकी है। भाजपा के बड़े नेता है कुलदीप सेंगर, हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है। नहीं, हाईकोर्ट का अच्छा हाईकोर्ट का गलत है, बिल्कुल गलत है। उसकी जमानत नहीं तो होनी चाहिए थी। जो लोग निर्दोष हैं उनको ना जाना चाहिए। निर्दोषों को लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बलात्कारियों को खुला छोड़ा जा रहा है। योगी जी से मैं तो उम्मीद कर रही हूँ, योगी जी ने कहा था कि अगर बेटी के साथ छेड़छाड़ होगी तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी यमराज को भेज दिए और कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करवा दीजिए। ये सिर्फ अगर कुलदीप, मैंने बोला कुलदीप अगर मुसलमान परिवार से आया होता या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता तो उसको जमानत नहीं मिलनी थी, गारंटी के साथ। अगर कुलदीप सेंगर मुसलमान होता तो आज उसके घर पे बुलडोजर चल रहा होता। अदालत, आपको लगता है अदालत निर्दोष है, वो मतलब निष्पक्ष जांच कर रही है? बिल्कुल नहीं। आज की अदालत केस कर रही है। आज की अदालतें भी सरकार की गुलाम बन चुके हैं। चाहे मोदी जी ने कहा देश की महिलाएं देवी समान है, हमें देवी नहीं बनना कि कोई भी आके हमें दूध डाले, पानी डाले, हमें जिंदा महिलाएं हैं, हमें जिंदा रहने दीजिए, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। हमें देवी पत्थर की मूर्ति नहीं बन रहा है। हमारे देश में पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है और जिंदा बेटियों को नोच नोच के खाया जाता है। और उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए मैं उसे उन्नाव की बेटी की हिम्मत की दाद देती हूँ। वो बेटी बहुत ही हिम्मत वाली है, सच में इतनी
इतनी हिम्मत वाली, उसके फादर को इन्होंने मार दिया, इनके रिश्तेदारों को इन्होंने मार दिया, इसके ऊपर इनका एक्सीडेंट करवाया गया। उसके बाद उस बेटी ने हिम्मत दिखाई और वो दिल्ली में इंडिया गेट पे आके न्याय के लिए आवाज उठा रही है। तो पूरे देश की माताओं बहनों का और आप गुंडे और बलात्कारी को बाहर खुला छोड़ देंगे। और दूसरा जो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक पीड़िता के पास नहीं रहेगा, अरे वो बलात्कारी है, वो और बाकी आसपास की लड़कियों को भी खतरा है उससे। जैसे कुत्ता पागल हो जाता है तो कुत्ते के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको बांध के रखे या उसको गोली मार दें। तो जो बलात्कारी होते हैं संस्कारी पार्टी से, तभी तो ये बलात्कारियों को छुड़ा के माला डाल रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इन्होंने बाहर निकलवाया, माला डाली, सब कहते हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। नहीं, ये देश विश्व गुरु है क्या? अगर बलात्कारियों को बाहर निकालो और उनका माला पहनाओ। इनके घरों में बेटियां नहीं, राम रहीम को सजा हुई, आशा राम को सजा हुई। किसके दोस्त थे? आशा राम के साथ कौन खड़ा था? जाके मोदी जी खड़े थे उनके साथ। इनके गुरु भी ऐसे हैं और इनके चेले भी ऐसे ही हैं। आज देश में सिर्फ बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है ये। और मैं दूसरी बात बता दूं ना, ये हिंदुओं के हैं, कहीं वो भगवान डाल के खुश हो रहे हो कि मोदी जी हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। मोदी जी किसी का कुछ नहीं करेंगे, ना हिंदू के हैं ये, ना मुसलमान के, ना क्रिश्चियन के, ना सेना बजरंग दल का है। नहीं, आप देखिए जब मस्जिद को तोड़ा जा रहा था लोग खुश हो रहे थे, जब मदरसे को तोड़ा जा रहा था लोग खुशियां मना रहे थे। जब आप ये देखिए इन्होंने स्कूलों का भी नंबर आया, मंदिरों का भी नंबर आया, तो ये हिंदुओं के भी नहीं है। इसलिए आंख खोल लो, ये सत्ता में बैठे लोग सिर्फ व्यापारी हैं और 4 पैसे जहाँ इनको ज्यादा मिलेंगे ये वही जाएंगे। तो ये जो मंत्री बैठे हैं, ये जो बलात्कार करते हैं, वो बलात्कार क्या परमिशन लेकर करते हैं? बेटियों का बलात्कार कर दिया, बेटी के साथ अपहरण कर लिया, तब उनको परमिशन नहीं दी। फंसाया जा रहा है, मेरे साथ यही हुआ था, उसको सबको पता है, ब्रिजभूषण का सबको पता है कि वो अपने पैसे के बल पे, बाहुबली के बल पे पीड़िता के बयान बदलाए गए थे, सबको पता है। मंत्री जी बड़े खुश हैं, तो गुंडा तो गुंडे को अच्छा बोलेगा, उनके दोस्त भी तो वैसे ही। मोदी जी ने कहा 3 महीने में सारे बलात्कारी जो नेता होंगे सजा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। अच्छा, सबको नेता को सजा मिले तो फिर तो बीजेपी पार्टी तो खत्म ही हो जाएगी लगभग, क्योंकि 70% तो बीजेपी में बलात्कारी बैठे हैं। सजा दो ना, संस्कारी ये संस्कार होता होगा, बलात्कारियों को माला पहनाना, लड्डू खिलाना, ये हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। देश की माताओं बहनों से अपील करती हूँ, जहाँ पर भी बेटियों के या किसी के साथ अन्याय होता है, सारी माताओं बहनों को मिलकर आवाज उठानी होगी। अगर आप पार्टी में बटोगे, संगठनों में बटोगे, जाति धर्म में बटोगे, तो हम माताओं बहनों को घरों से उठा कानून का लूप होल्स बता रहे कि लूप होल्स का फायदा उठाया है कानून की। तो कानून तो रहा नहीं ना। मैं कह रही सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, पर भरोसा नहीं है। नहीं, सीबीआई में कैसे भरोसा करें? सीबी हो, ईडी हो, सारे के सारे, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसपे बीजेपी ने अपना कब्जा नहीं कर रखा हो। सब जगह इन्होंने मोदी जी का बिल्कुल भरोसा नहीं, योगी जी का भरोसा नहीं। योगी जी ने कहा था अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। योगी जी बुलडोजर चला दो, आप कुलदीप सेंगर के घर से भरोसा कर लीजिए। तो आपके जनता के होने चाहिए। नहीं, जनता के हिसाब से सबके लिए बराबर है। संविधान में जो लिखा है कानून के हिसाब से तो इनके कानून के हिसाब से कानून के लिए उतरी थी ना, उतरेंगी, अभी भी उतरेंगी। बहनों से मैं अपील करती हूँ कि सारी बहनें जो दिल्ली जंतर मंतर नहीं पहुँच सकती, अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में, अपने अपने डीसी ऑफिस के बाहर धरना दे और इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाएं। अगर आज इस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाई तो महिलाएं हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, मैं उन माताओं बहनों को कहना चाहूंगी, अगर पुलिस कोर्ट हमें न्याय नहीं दे रही है, जो बलात्कार कौन करता है? माँ के पेट से कोख से जन्माई आदमी बलात्कार करता है, तो माताओं बहनों ने कदम उठाना होगा। अगर किसी के घर में कोई भाई बेटा, अगर कोई किसी बेटे का बलात्कार करता है, तो माँ ने, बहन ने सबसे पहले जाके उसकी FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर उसने बलात्कार किया तो किसी का बेटा भाई नहीं रहा, वो अपराधी है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हमें ऐसी पूजा नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। हम पत्थर की मूर्ति नहीं है जो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया गया। हमें हमारे अधिकार चाहिए। और दूसरा, उन लोगों को बताना चाहूंगी, माता की जय कहते हैं, जय बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप जय बजरंगबली बोलो, चाहे अल्लाह अकबर बोलो, वाहे गुरु की जय बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी श्रद्धा है, आप किस चीज को मानते हो, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं सकते। इंसानियत जिंदा रखो, इंसानियत जिंदा रखो। कि जाति में आप किसी भी धर्म को मानो, वो अपनी मामला निकाल दिया है सिंगर को, पार्टी से निकाला तो कोर्ट से क्यों निकाला? अपराधी की उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज खुला छोड़ रखा है। पागल कुत्तों को तो बांध के रखो या गोली मारो। या फिर महिलाओं को क्या चाहते हो कि हम सारी महिलाएं पूनम देवी बन जाए? क्या महिलाएं हथियार मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या सभी महिलाएं पूनम देवी बने? क्या महिलाएं हथियार रखना शुरू कर दे अपने पास? अगर हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो महिलाएं अपना हथियार अपने साथ रखे या फिर ऑन द स्पॉट, जैसे सिकंदराबाद में जो हुआ था वैसा किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द उसको वापस गिरफ्तार किया जाए।
जेल में ही है वो तो जमानत अभी एक मामले में जमानत नहीं मिली है ना। नहीं, उसके फादर मर्डर केस में नहीं, वो उसको भी झूठा कर दिया। अंकिता भंडारी का मामला जो है अंकिता भंडारी को किसकी वजह से मरी? अंकिता भंडारी बेचारी। VIP सर्विस छोटी बच्ची, वो अपना शरीर बेचने के लिए तैयार नहीं थी। ये चाहते कि देश की बेटियों को वैश्या बनाना चाहते हैं क्या? अगर कोई गरीब परिवार की बेटी कोई अपने घर परिवार को चलाने के लिए कहीं नौकरी कर रही है तो ये उसका फायदा उठाने की कोशिश वैश्या बनाना चाहता है? अंकिता भंडारी को बेचारी को जबरदस्ती किसी नेता को पास भेज रहे थे। राजनीति छोड़ दूंगा नेता के पास भेज रहे थे। जब उसे मना किया तो बेचारी को मार डाला और उसको गायब कर दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटियां डरो मत। अगर हमें देखो जिंदगी में एक ही बार जिंदगी मिली है, हम सम्मान के साथ, सबसे बड़ा हमारा इज्जत है, सम्मान है। हम अपने सम्मान के साथ माताओं बहनों ने, ना तो कोई पद बड़ा है ना कोई भी कुर्सी बड़ी है, सबसे बड़ा हमारा सम्मान है। तो सम्मान के साथ कभी समझौता ना करो। क्या कहेंगे जो सब पार्टी में है? महिलाओं को, ये बीजेपी में बैठी महिलाएं तो महिलाओं के नाम पे कलंक है सारी की सारी। लेकिन राष्ट्रपति मैडम से मैं अपील करती हूँ कि आप आदिवासी परिवार से आती है, लोगों को आपको बिठाया गया था कि आदिवासी परिवारों का सुधार होगा, लेकिन जब से राष्ट्रपति जी को कुर्सी में बिठाया गया है आदिवासियों को बेघर किया गया है। सारे जंगल काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाना है तो योगी जी कुलदीप सेंगर के घर पे चला के दिखाए, तब मैं मानूंगी योगी जी सच्चे हितैषी है बेटियों के। योगी जी का इनकाउंटर भी करते हैं तो क्या लगता है आपको भी दर्द हो रहा है? दर्द सभी को हो रहा है, जिसके घर में जिसका जमीर जिंदा है, जिसके अंदर इंसानियत बची है, उनको सबको दर्द हो रहा है और होना भी चाहिए। आज एक बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी का नंबर आएगा। और आज हम सोचते हैं कि अकेली एक बेटी खड़ी रहेगी, तो कल अगर हमारे साथ कुछ हुआ हम भी अकेले खड़े रहेंगे। योगी जी तो अपराधियों का इनकाउंटर करते हैं, तो करे ना फिर। इतने सारे बलात्कारी में बैठे हैं पार्टियों में, तो करे ना उनका एनकाउंटर। आप लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे क्या? नहीं, जो भी आगे सरकार नहीं मानती है, हमारी बात नहीं सुनती है, नहीं सड़कों पे आती है, तो फिर हम आगे जो भी रणनीति होगी बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम बेटी के साथ खड़े हैं। जान तक कुर्बान कर जान तो जानी है एक दिन भाई, आज नहीं तो कल जान तो जाएगी, लेकिन लड़ते लड़ते तो जाए। जान से डरते क्या? ये आप क्या सोच रहे हो हम सेफ हैं यहाँ? एक मिनट लगे मोदी जी को ये यहाँ फायरिंग करवाने में, कर सकते तो किसको पता कि पहली गोली मेरे ऊपर आए, आपके ऊपर आए? तो जो कफन बांध के आते हैं, घर से निकलते हैं, घर से। मोदी जी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, अभी बिल्कुल नहीं रहा। बेटियों के मामले में योगी जी के ऊपर भी नहीं रहा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।